हेलो फ्रेंड्स। तो योजना आ चुकी है 2021 जून 2021 की। इस बार का जो टॉपिक है वो बहुत सेंसिटिव है, काफी न्यूज में भी है। आप सभी को पता है कि कोरोना क्राइसिस में लोग हेल्थ को लेके बहुत अवेयर हुए हैं। तो इस बार का जो टॉपिक है वो हेल्थ एंड एनवायरनमेंट को लेकर के है। इसमें सभी जो टॉपिक हैं वो ज्यादातर हेल्थ से रिलेटेड हैं। तो इसका जो मेन जो टॉपिक दिया गया है वो हेल्थ एंड एनवायरनमेंट दिया गया है। तो इसके पहले टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले जो टॉपिक में दो चीजें जो इम्पोर्टेंट है, जो इस बार पूरे साल भर न्यूज में छाई रही हैं। आपने अक्सर सुना होगा द लेंसेट के बारे में। द लेंसेट क्या है? द लेंसेट एक वीकली जर्नल है, मेडिकल जर्नल है। जर्नल क्या होता है? जर्नल में कोई भी जर्नल रहता है तो वो एक तरह का रिसर्च पेपर का एक बुक होती है, कलेक्शंस होता है। अलग अलग तरह की स्टडी की जाती हैं अलग अलग चीजों पर, अलग अलग मैं जनरल स्टडी की बात कर रहा हूँ, जनरल एक जर्नल की बात कर रहा हूँ। किसी भी जर्नल में किसी भी सब्जेक्ट से वो रिलेटेड हो सकता है। उसमें एक्सपर्ट्स क्या करते हैं कि अपने अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। लोग इधर कोई भी पेपर लेते हैं, कोई भी टॉपिक लेते हैं, उस पर काफी कुछ लिखते हैं और वो उनकी ऑथेंटिक स्टडी होती है और वो स्टडी को किन्हीं भी जर्नल में पब्लिश किया जाता है। कई तरह के जर्नल होते हैं, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जर्नल होते हैं। तो इसी तरह मेडिकल से रिलेटेड जो जर्नल है वो द लेंसेट है। लेंसेट के कई इशू आते हैं, द लेंसेट के नाम से है, द लेंसेट एचआईवी के नाम से है, द लेंसेट कैंसर के नाम से है। कई लेंसेट के कई इश्यूज जो है पब्लिश किए जाते हैं। आप साइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है प्रीलिम्स में इस तरह का कोई क्वेश्चंस पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर लेंसेट जो है एक वीकली जर्नल है। ये वर्ल्ड के पुराने जर्नल में से एक है और ये मेडिकल में सबसे अच्छा जर्नल जो है माना जाता है। इसको इसकी जो शुरुआत है 1823 में थॉमस वैकली थे, एक इंग्लिश सर्जन थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की। और जो लेंसेट जो नाम है, जो लेंसेट का नाम है, लेंसेट एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको सर्जरी के लिए यूज किया जाता है, उसके नाम पे इसका नाम लेंसेट रखा गया। अगला जो न्यूज में जो नाम रहा है बहुत ज्यादा, वो आईसीएमआर रहा है। देखिए, तीन नाम इस पूरे साल भर में छाए रहे कोरोना क्राइसिस में, जिसमें डब्ल्यूएचओ एक इम्पॉर्टेंट था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा जो इंडिया की तरफ से जो न्यूज आती रही वो आईसीएमआर की ओर से आती रही। और तीसरा जो न्यूज आया, जो आप रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी को सुनते हैं, वो एम्स का नाम भी इसमें काफी जो है सुर्खियों में रहा। तो ये तीन इंस्टीट्यूट जो है वो वर्ल्ड में बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहे। तो आप थोड़ा अगर प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज जरा इनके साइट से एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। खैर एनीवे, इसमें बात करते हैं आईसीएमआर की। आईसीएमआर का पूरा नाम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, न्यू दिल्ली में है। ये एक तरह की एपेक्स बॉडी है इंडिया में। एपेक्स बॉडी मतलब सर्वोच्च संस्था है जो मेडिकल बायोमेडिकल रिसर्च को कोऑर्डिनेट और प्रमोट करती है। और ये भी इंडिया की, न सिर्फ इंडिया की, दुनिया की कुछ पुरानी रिसर्च बॉडी में से एक है। ठीक है। इसको हाल फिलहाल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उसका एक डिपार्टमेंट रहता है, हेल्थ रिसर्च, उसके तहत जो है इसको फंडेड किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फंडेड करती है। और जब इसको 1911 में स्टैब्लिश किया गया था तब इसका नाम जो है इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन रखा गया। उसके बाद 1949 में इसका नाम बदलकर आईसीएमआर किया गया। तब से लेके आईसीएमआर आज तक अपने मेडिकल रिसर्च में बेहतरीन काम कर रही है। आप सभी को पता है कि कोरोना क्राइसिस में आईसीएमआर ने किस तरह से स्टडी की, किस तरह से कोरोना के टेस्टिंग का मेथड बनाया, किस तरह से कोरोना किट्स बनाई कई तरह की, जिसमें एंटीजन रैपिड टेस्ट वगैरह सभी इंक्लूड थे। खैर एनीवे, अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक जो है, टॉपिक है कनेक्शंस फॉर सर्वाइवल। इसमें इसकी जो शुरुआत है वो यहाँ 2017 की एक स्टडी से होती है, जिसमें लेंसेट और आईसीएमआर ने एक स्टडी कराया, जिसमें यह पाया गया कि इंडिया में 7% जो लोग हैं, ठीक है, ये 15 स्टेट्स में किया गया था कि 7% लोग जो है वो डायबिटिक हैं, उनको डायबिटीज है। और 10 से 15% जो लोग हैं वो प्री डायबिटिक कंडीशन में थे, मतलब वो डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे थे। तो इस तरीके से एक स्टडी में ये पाया गया कि इंडिया में डायबिटीज काफी बड़े पैमाने पर फैल रही है। आगे इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो हायर जीडीपी वाले जो स्टेट हैं, जिनकी जीडीपी अच्छी है, जहाँ पे जो जीडीपी अच्छी क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और चंडीगढ़ है, वहां पे ये देखने के लिए मिला कि वहां पर डिजीज काफी ज्यादा है। इवन जो स्टेट जो कम डेवलप हैं, जैसे बिहार और झारखंड के मुकाबले, तो यानी कि जीडीपी अच्छी होने के बावजूद भी लोगों की सेहत खराब है। ठीक है। और दूसरा ये बताया गया कि जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में डायबिटिक लोग कम है, डायबिटिक रेट कम है,
अर्बन के मुकाबले, यानी कि जो शहरों में जो लोग रह रहे हैं वो ज्यादा डायबिटिक हैं और रूरल में कम है। इसका एक कारण भी होता है, इसका कारण है कि रूरल में जब लोग रहते हैं तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं और अर्बन में फिजिकल एक्टिविटी कम हो पाती है। तो ये भी एक कारण होता है, लाइफस्टाइल इसका एक कारण है। तो उन्होंने ये भी बताया कि ये जो इंसिडेंट हो रहा है, ये जो दिख रहा है, यानी कि जहाँ पे लोग गरीब हैं, जो पुअर हैं, ठीक है, अर्बन जो स्टेट है, इसके अलावा जो अर्बन स्टेट है, ठीक है, जो वहां पर भी ये डायबिटीज जो है दिखने के लिए मिल रही है। जो पुअर जगह है, जो पुअर प्लेसेस हैं, जो मतलब डेवलप नहीं है, वहां पर जो है इस तरह के केसेस देखने के लिए ज्यादा मिल रहे हैं। दूसरा, जो रिच सिटीज हैं, रिच सिटी का मतलब जो शहर डेवलप हैं, वो अच्छी जो है फूड हैबिट को अपनाने पे लगे हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक डिफरेंस जो है देखने के लिए मिलता है। आगे इसमें बताया गया कि यहाँ पर हम एक चीज पर और ध्यान दें अगर, तो यहाँ पे फूड और माल न्यूट्रिशन भी, और या ओवर न्यूट्रिशन जो बैड फूड की वजह से होता है, ये भी एक कारण है यहाँ पर बीमारी का। यानी कि अगर हम सही खाना नहीं लेंगे और या माल न्यूट्रिएंट रहेंगे, कुपोषित रहेंगे, तो भी हम बीमार होंगे, और ओवर डाइट करेंगे तो ओबेसिटी जैसी बीमारी में फंस सकते हैं। तो ये भी इसका कारण है। उन्होंने ये भी बताया कि जो ट्रांजिशन हो रहा है इन बीमारियों का, उसको रोका जाना चाहिए। ट्रांजिशन कैसे हो रहा है? आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशन इस तरीके से हो रहा है कि धीरे धीरे ये बीमारियां बढ़ रही हैं। इन बीमारियों को जो है यहाँ पे एनसीडी का नाम दिया गया। एनसीडी होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब ये है कि ऐसे डिजीज हैं जो हवा से नहीं फैलते हैं, बल्कि किन्हीं लाइफस्टाइल के कारण किसी अपने ही इंसान की अपनी ही बॉडी में ये फैलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि इंडिया जैसी जहाँ पे इंडिया जैसी कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री है, वहां पे ये बताया गया कि डबल बर्डन है बीमारी का, क्योंकि हम डेवलपिंग स्टेज में हैं। और ये भी बताया गया कि यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उसमें माल न्यूट्रिशन से लेके कॉलरा तक जैसी बीमारियां आती हैं जो कम पैसे में निपट सकती हैं, जिनका इलाज कम पैसे में हो सकता है। दूसरी तरफ अमीर बीमारियां हैं। अमीर बीमारी का मतलब ये हो सकता है, ये कह सकते हैं कि कैंसर और डायबिटीज। अमीर इसलिए कि अमीरों की है, इसलिए नहीं है कि देखिए जब बीमारी होती है तो वो अमीर गरीब नहीं देखती है। कैंसर और डायबिटीज की जो इलाज का प्रोसेस है वो बहुत महंगा होता है, खासकर कैंसर का। तो इसीलिए उन्होंने इसको जो है रिच और पुअर में कैटेगराइज किया है। खैर एनीवे, तो उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, ठीक है, उनका सीधा संबंध जो है हमारे लाइफस्टाइल से है। अब हमारे लाइफस्टाइल में क्या है? हमारे लाइफस्टाइल में ये है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम खाना ठीक से नहीं लेते हैं। अब बीमारी हमारे शरीर में पनप रही तो कुछ बातों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले हम क्या खा रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम सांस किस एयर में ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और दूसरा होता है कि हमारा जो है लाइफस्टाइल क्या है, हम फिजिकल एक्टिविटी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये चीजें बहुत जरूरी होती है। तो जब क्या खा रहे हैं, कैसी हवा में सांस ले रहे हैं, अगर आप सही खाना नहीं खा रहे हैं, सही हवा में सांस नहीं ले रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि इससे यहाँ पर एक जो है टॉक्सिक डेवलपमेंट हो जाता है, जहर हमारे शरीर में बनने लगता है, आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है। यानी कि इसमें एक मॉडल काम करता है। वो मॉडल क्या है कि पहले हम पॉल्यूट करते हैं, फिर हम उसको क्लीन अप करने की सोचते हैं। तो हम पहले इंडस्ट्रियलाइज फूड खाते हैं जो केमिकली होता है, मतलब जैसे हम लोग जंक फूड खा रहे हैं, ठीक है, या फिर पैक्ड फूड खा रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये अनहेल्दी होता है हमारे शरीर के लिए। फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद हम जिम जाके एक्सरसाइज करते हैं या ऑर्गेनिक फूड खाने की सोचते हैं। ये तब सोचते हैं जब हम बीमार हो चुके होते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल जो है इस तरीके से काम करता है कि पहले हम अपने शरीर को पॉल्यूट कर रहे हैं, फिर उसे साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैटर जो है यहाँ पर करता है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि हमारा जो हेल्थ है उसका एक बहुत क्रूशियल लिंकेज है। वो क्रूशियल लिंकेज क्या है? वो क्रूशियल लिंकेज है हमारे हेल्थ का और हमारे एनवायरनमेंट का। देखिए, जो मैंने दो चीजें, तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप क्या खाते हैं, किस हवा में सांस लेते हैं और कैसा पानी पीते हैं। ये तीन चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, आप साफ हवा में सांस नहीं ले रहे हैं, आप पानी साफ नहीं पी रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बीमार होंगे। तो हमारे हेल्थ का जो रिलेशन है वो सीधा हमारे एनवायरनमेंट से होता है। जैसे अब सुबह की शुरुआत ही, जो मॉर्निंग की शुरुआत होती है, वो लोग मॉर्निंग वॉक से करते हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस है, या रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। लेकिन वो साफ हवा में होना चाहिए। लोग सुबह इसीलिए घूमते हैं कि हवा साफ मिले। तो एनवायरनमेंट का हमारे हेल्थ पर बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। वैसे मैं हेल्थ एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन मैंने जो एक कोरोना में एक पैटर्न देखा है कि जो सिटीज पॉल्यूटेड है, वहां पे इसका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा देखने के लिए मिला, ठीक है। छोटे शहरों में कम था, उसका कारण ये भी था कि पॉपुलेशन डेंसिटी तो डेफिनेटली है ही, साथ में साफ हवा भी एक कारण हो सकता है। तो जो साफ हवा है, जो क्लीन एयर है, जो क्लीन एनवायरनमेंट है, वो हमें
अच्छा जो है हमारे लंग्स को, हमारी बॉडी को मजबूत करने में मदद करता है। तो जो उन्होंने बताया कि पॉल्यूटेड वाटर जो होता है वो भी कई डिजीज को जन्म देता है। इवन हमारे कंट्री में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को मारने का जो है काम वो करता है, पानी साफ नहीं मिलता है हमें। इसके अलावा जो गांवों में जो फीमेल है वो बायोमास फ्यूल को यूज करते हैं, जैसे उपले वगैरह होते हैं गोबर के, उनसे उन पर खाना बनाती है उनको जलाकर। तो ये भी एक जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को क्रिएट करता है, क्योंकि उसका धुआं होता है, आंखों में भी जाता है, फेफड़ों में भी जाता है। तो इस तरह से वो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आगे चल के ये भी बताया कि जो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल गोल है, एसडीजी है जो, ठीक है, उसमें जो 2030 को तक उसको अचीव करने की जो बात कही गई है, तो उसमें बच्चों को भी सेंटर में रखा गया है कि वहां पर उनसे रिलेटेड हर तरह का डेवलपमेंट जो है पूरा होना चाहिए। और सस्टेनेबल गोल गोल भी कहीं ना कहीं हमें क्लीन एयर, क्लीन वाटर और अच्छे हेल्थ की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से जो है ये यूनाइटेड नेशन के एसडीजी गोल में भी हेल्थ की बात की गई। डब्ल्यूएचओ ने एक बात को आइडेंटिफाई किया, वो ये किया कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उसके 4 फैक्टर जो है काम करते हैं। उसमें अल्कोहल है, यानी कि ज्यादा मात्रा में अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो वो बॉडी के लिए खराब होता है, लीवर को खराब करेगा, किडनी को डैमेज करेगा, हार्ट को डैमेज करेगा। टोबैको है, टोबैको इटसेल्फ जो है कई तरह के कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पुअर डाइट इनटेक है, अगर आप सही डाइट नहीं ले रहे हैं, आप न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कई बीमारियां पनप जाती हैं। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो हम हाइपरटेंशन, बीपी, हार्ट, डायबिटीज जैसी बीमारियों में ट्रैप हो जाते हैं। तो ये सब चीजें जरूरी हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि हमें एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत है। हमें खाने में जो है सॉल्ट की मात्रा, शुगर की मात्रा, फैट और न्यूट्रिशन सही रखना है। यानी कि हम खाने में हाई शुगर, हाई सोल्ट और हाई फैट रखते हैं और न्यूट्रिशन लो होता है, ठीक है। यानी कि ये सब चीजें बैलेंस होनी चाहिए ताकि हम अपने हेल्थ को ठीक से रख सके। उन्होंने ये भी बताया कि अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो क्या होगा कि हेल्थ केयर पे जो है कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, हेल्थ बर्डन ज्यादा आएगा। और दूसरी बात याद रखने की बात यह है कि जो बहुत जरूरी है, ठीक है, जो क्या होता है कि हमारे यहाँ पे कुछ बीमारियां बहुत महंगी हैं, कुछ बीमारियां बहुत, मतलब बहुत महंगी नहीं है, जो इनएक्सपेंसिव होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि बीमारी तो सभी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन कुछ छोटी बीमारी होती है जैसे कॉलेरा वगैरह है, ठीक है, तो उसका इलाज कम पैसों में हो जाता है। लेकिन इसमें भी एक फैक्ट उन्होंने बताया कि जो कॉलेरा है, कॉलेरा को हम निकाल सकते हैं वाटर प्यूरिफायर से, उसको इजीली क्लीन कर सकते हैं। लेकिन जो रिच बीमारियां हैं जैसे कैंसर जैसी जो बीमारी है, ठीक है, अब वो पानी में क्या होता है कि जो टाइनी केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उसी पानी में उसको साफ करने में बहुत पैसा लगता है, वो बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है। तो इसी तरीके से उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि जो गरीब बीमारियां हैं, जो छोटी बीमारियां हैं, वो छोटी रीजन से फैलती हैं और बड़ी बीमारियां बड़े रीजन से फैलती हैं। उनको उनके इलाज करने भी महंगे हैं और उनको जो है क्योर करना भी महंगा है और उनके प्रिवेंशन लेने भी महंगे हैं। तो ये उन्होंने यहाँ इस जो है इसमें बताने की कोशिश की। आगे उन्होंने ये भी बताया कि हमारे यहाँ पर एक जो है एनवायरनमेंट में भी एक प्रॉब्लम है। हमारा जो एयर है, वाटर है और जो गार्बेज वगैरह है, ठीक है, या जो फूड में जो टॉक्सिन्स है वो हमें खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए सॉल्यूशंस जो है ढूंढे जाने चाहिए। अब देखिए, इसमें उन्होंने ये भी बताया कि मान लीजिए दिल्ली में कोई अगर रह रहा है तो वहाँ एयर में बहुत पोल्यूशन है, इतना पोल्यूशन हो जाता है कि विंटर में जो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लग जाती है, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन में जो पर्टिकुलेट्स हैं, पर्टिकुलेट मैटर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, एयर हैवी होने की वजह से, ठंडी होने की वजह से। तो वो हमारी बॉडी में जाके जो है टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के में और टॉक्सिन्स में एक लिंक जो है क्रिएट हो जाता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें हमारे एनवायरनमेंट में और हेल्थ में बहुत गहरा रिलेशन होता है। तो हमारा हेल्थ जो है वो ट्रिगर हो जाता है इन्वायरमेंटल एक्शन में। तो इन्वायरमेंट भी जो है वो साफ रहना चाहिए, ये भी एक सजेशन उन्होंने यहाँ पर दिया। और देखिए दूसरी चीज क्या होती है कि मान लीजिए आपने कोई दिल्ली में रह रहा है, और दिल्ली मतलब मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ स्पेशल, कभी कोई दिल्लियंस नाराज हो जाए मुझसे, ऐसा नहीं है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर पॉल्यूटेड एयर में आप रह रहे हैं, आप भले ऑर्गेनिक फूड भी खा लीजिए, उसका असर कम ही होगा, क्योंकि आप बाकी जो एयर ले रहे हैं वो तो पॉल्यूट ले रहे हैं ना। तो ये चीजें समझने के लिए कि आपको हर चीज, मतलब एयर, मतलब आपको ब्रीथ, फूड और जो है अपनी फिजिकल एक्टिविटी को हमेशा फिट रखना है, ठीक है। कंक्लूजन में यही बताया जा रहा है, इसमें कंक्लूजन में ये बताया कि हमें अपने बिहेवियरल चेंजेस लाने होंगे, ठीक है। यही हमारे लिए और हमारी अर्थ के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और हमें इसी तरीके से हम विन विन कंडीशन में रह सकते हैं, यानी कि हमें बहुत चीजों का ध्यान रखना है, जिसमें हमें जो है साफ एयर, ठीक है, और इसके अलावा जो है वाटर और फूड, ये चीजें हमें जो है क्लीन इनटेक करनी है।
तो इस तरीके से उन्होंने इसमें बस यही जो है इन चीजों को डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक के लिए बस इतना ही है। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तब तक आप फिट रहिए, अपने घर पे हेल्दी रहिए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि देखा आपने कि इस बार की जो योजना है वो हमारे हेल्थ से ही रिलेटेड है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।